हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। कल हम लोगों ने संधाय तथा प्रावैद्युत के पाठ में पार्ट 1 देखा था। आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे, क्योंकि इस पाठ को कई दिनों तक ले चलना पड़ेगा, नहीं तो पूरा नहीं हो पाएगा। तो हम लोग c बराबर q अपान v तक पहुंच चुके थे। तो अब उसको परिभाषित भी मैंने कर दिया था। अब यहाँ पर हम लोग उसका मात्रक और उसकी विमा को फाइंड आउट करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि c बराबर q अपान v होता है। c बराबर q अपान v। c क्या है? धारिता है। q क्या है? दिया गया आवेश। और v क्या है? चालक में के विभव में होने वाली वृद्धि है। तो इसके आधार पर हम इसके मात्रक की बात कर लेते हैं। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? वैद्युत धारिता का मात्रक। वैद्युत धारिता का मात्रक आपका बन जाएगा। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। इसलिए धारिता का मात्रक क्या हो जाएगा? धारिता का मात्रक कूलाम बटे वोल्ट। कूलाम बटे वोल्ट हो जाएगा। इसी तरह से इसके कुछ अन्य मात्रक भी, इसके वैज्ञानिक के नाम पर भी इसका धारिता का मात्रक फैराड बताया गया है। वैज्ञानिक के नाम पर भी धारिता का मात्रक फैराड दिया गया है। और उस तरह से ये c बराबर q अपान v फार्मूले के हिसाब से आवेश का मात्रक कूलाम, विभव का मात्रक वोल्ट, इसलिए इसका दूसरा मात्रक क्या हो गया? कूलाम बटे वोल्ट। और भी इसके मात्रक है, और भी इसके मात्रक क्या हो सकते हैं कि हम क्या लिख सकते हैं? वोल्ट। वोल्ट का भी मात्रक, वोल्ट को और भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे कूलाम बटे वोल्ट, तो ये हो जाएगा कूलाम। और विभव का मात्रक होता है जूल बटे कूलाम। तो जूल बटे कूलाम होता है, तो कूलाम का स्क्वायर बटे जूल हो जाएगा। इसको और भी चेंजिंग कर सकते हैं। कूलाम क्या है? कूलाम का मतलब है q बराबर IT, धारा गुणे समय। तो एम्पियर सेकेंड, तो ये इसका एम्पियर सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? एम्पियर सेकेंड का होल स्क्वायर बटे जूल है। जूल क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। अब इसके आधार पर इसकी विमा हम निकाल लेंगे। विमा हमारी क्या बन जाएगी? जब हमको इसके MKS पद्धति या इसके मात्रक के बारे में हमको ज्ञान होता है, तब उस स्थिति में हम इसके बीमा की आराम से बात कर सकते हैं। बीमा को बिना याद किए हुए हम निकाल सकते हैं। जैसे एम्पियर के लिए क्या लिखते हैं? A लिखते हैं। सेकंड के लिए क्या लिखते हैं? T लिखते हैं। और बल की बीमा, ये न्यूटन जो है बल का मात्रक है, बल की बीमा हमको याद है mL/T-2। और ये मीटर है, तो इस लंबाई की बीमा है L हो जाएगी। तो इसके लिए अगर हम लिखना चाहें तो ये A हो जाएगा और ये T हो जाएगा। ऊपर से होल स्क्वायर है, तो A स्क्वायर T स्क्वायर बन जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा? और हाँ, इसको बड़े ब्रैकेट में हमेशा लिखा जाता है। और ये हो जाएगा mL/T माइनस mL/T-2, ये होता है mL/T-2। और साथ में क्या है? मीटर है, तो L हो जाएगा। अब इसको एडजस्ट कर लीजिए। सबसे पहले m लिखा जाता है, तो m⁻⁻1। इसके बाद L एक यहाँ एक यहाँ, तो ये हो जाएगा L⁻2। और उसके बाद T लिखा जाता है, T ये माइनस पे, ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा T⁴। और उसके बाद A स्क्वायर। तो ये आपकी धारिता की विमा होती है। m-1 L-2 हो जाएगा, क्योंकि ये L स्क्वायर है, L स्क्वायर ऊपर जाएगा, -2 हो जाएगा। m-1 L-2 T⁴A2, ये आपकी क्या हो जाएगी? धारिता की विमा बन जाएगी। ये आपकी क्या हो जाएगी? धारिता की विमा बन जाएगी। अब हमारी अगली हेडिंग है। हेडिंग आपकी क्या है? विलगित गोलीय चालक की धारिता। विलगित गोलीय चालक की धारिता। विलगित गोलीय चालक की धारिता। विलगित का मतलब क्या है कि आइसोलेट है, एक दो, मतलब इसका किसी चालक से इसका कोई संबंध नहीं है और किसी चालक से ये स्पर्श नहीं कर रहा है, ये अकेला चालक है। तो उस विलगित गोलीय चालक की धारिता के बारे में हम लोगों को क्या करना है? बात करना है।
तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि माना एक कोई विलगित गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या क्या है, ए है। एक विलगित चालक है जिसकी त्रिज्या स्मॉल ए है या आप स्मॉल आर मान सकते हैं, और एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसके माध्यम का परावर्तांक के है। माध्यम का मतलब कांच है कि मोम है कि कागज है, कहाँ पे है, इस तरह से यहाँ पे मान लिया जा रहा है कि माना एक कोई विलगित गोलीय चालक है, ये कोई विलगित गोलीय चालक है, इसकी त्रिज्या क्या है, इसकी त्रिज्या ए माना गया है, और एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसके माध्यम का परावर्तांक क्या है, ए है। इसके समीप कोई अन्य चालक नहीं है, क्योंकि इसको पहले ही बताया गया कि ये विलगित चालक है, क्योंकि अन्य चालक होगा तो कहीं ना कहीं उससे वो विलगित नहीं हो पाएगा, आइसोलेट नहीं हो पाएगा, उससे वो संपर्क में आ जाएगा। तो अब मान लीजिए इस गोलीय चालक को प्लस क्यू आवेश दिया गया है। जब इसको प्लस क्यू आवेश देंगे तो इसके पृष्ठों पर ये आवेश क्या हो जाएंगे, समान रूप से वितरित हो जाएंगे। माना इस चालक को क्या किया गया है, प्लस क्यू आवेश दिया गया है, जो इसके बाहरी पृष्ठ पे समान रूप से क्या हो जाएंगे, वितरित हो जाएंगे, और इसके पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। इस कारण से गोलीय चालक से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं प्रत्येक बिंदु पर गोलीय चालक के पृष्ठ के क्या हो जाएंगी, लंबवत हो जाएंगी। जब इस पे चालक पे समान आवेश वितरित हो जाएंगे तब यहाँ पर जो है प्रत्येक बिंदु पर इसके विभव का मान समान हो जाएगा, और इससे निकलने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो चालक के पृष्ठ के क्या हो जाएंगी, लंबवत हो जाएंगी। चालक के पृष्ठ के लंबवत वैद्युत बल रेखाओं की दिशा को भी दिखा दिया जाए, ये ऐसे करके लंबवत हो जाएंगे। अतः गोलीय चालक के पृष्ठ पर अथवा गोलीय चालक के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव को ज्ञात करने के लिए हम आवेश को गोचालक के केंद्र पर मान सकते हैं। मतलब इसके पृष्ठ पर या इसके बाहर, इसके पृष्ठ पर मतलब ये जो गोलीय चालक है, इस गोलीय चालक के पृष्ठ पर या इस गोलीय चालक के बाहर अगर हमको विभव का मान निकालना है या गोलीय चालक के विभव का मान ज्ञात करना है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस आवेश को कह दें कि क्या है, इसके केंद्र पर स्थित है। तो केंद्र पर स्थित होने की वजह से ये आर दूरी पर या ए दूरी पर इसके विभव का मान क्या हो जाएगा, इसके विभव का मान आपका बन जाएगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान के ए क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि के क्या है, माध्यम का परावर्तांक है। अब हम परिभाषा के हिसाब से जानते हैं, धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा क्या कहती है, C बराबर Q अपान V। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, और यहाँ क्या लिख देंगे, समीकरण एक से V का मान रखने पर, जब समीकरण 1 से V का मान निकलेंगे तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान के ए। Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। C बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू ए। ये हमारा क्या हो जाएगा, विलगित गोलीय चालक की धारिता हो जाएगी जब किसी माध्यम में रखा होगा। एक बार सुन लीजिए, फिर से सुन लीजिए। माना कोई एक विलगित गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या क्या है, माना एक कोई विलगित गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल ए है, जिसकी त्रिज्या स्मॉल ए है, और ये गोलीय चालक किसी अन्य चालक के समीप नहीं रखा गया। इस गोलीय चालक को प्लस क्यू आवेश दिया गया है जो इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसके प्रत्येक बिंदु पर जो विभव होगा वो क्या होगा, समान होगा। इसी कारण गोलीय चालक से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो पृष्ठ के क्या हो जाएंगी, वो पृष्ठ के सदैव क्या होंगी, लंबवत होंगी। अब इस गोलीय के पृष्ठ पर या इसके बाहर हमको विभव को ज्ञात करने के लिए इस आवेश को कहाँ मान लेना पड़ेगा, इसको केंद्र पर मानना पड़ेगा। तो केंद्र पर मानने पर हम इसके पृष्ठ पर जो विभव होगा वो भी बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के एप्सिलॉन 0 Q इंटू के ए। अब धारिता की परिभाषा क्या कहती है, इसके पृष्ठ पर इतना विभव हो गया। अब धारिता की परिभाषा क्या कहती है, धारिता की परिभाषा कहती है C बराबर Q अपान V। अब ये यहाँ पर V है तो इस V का मान समीकरण 1 से V का मान यहाँ पे रख दिया जाएगा। C बराबर Q अपान क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान A, Q से Q कट जाएगा। यहाँ पे C बराबर क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 के ए बन जाएगा, और इसका मात्रक क्या होता है, फैराड होता है।
अब यहाँ पर ये माध्यम के लिए है, इससे स्पष्ट होता है किसी माध्यम में स्थित गोलीय चालक की धारिता, यहाँ पर 4 क्या है कांस्टेंट है, पाई क्या है कांस्टेंट है, साइन 0 कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, सारी चीजें क्या है कांस्टेंट है। इसका मतलब सी अनुक्रमणिपाती क्या है ए है। तो इसका मतलब किसी माध्यम में अगर कोई चालक रखा है तो उसकी जो धारिता होती है चालक की त्रिज्या की क्या होती है अनुक्रमणिपाती होती है। जितना उसकी ज्यादा त्रिज्या होगी, उस चालक की त्रिज्या ज्यादा बढ़ती जाएगी तो उसकी धारिता भी क्या होगी बढ़ती जाएगी। निर्वात अथवा वायु के लिए हम क्या जानते हैं, निर्वात अथवा वायु के लिए के का मान कितना होता है 1 होता है। तो उस स्थिति में चालक की जो धारिता होगी ये भी क्या हो जाएगी C0 मान लीजिए, क्योंकि बदल जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन 0 ए बन जाएगा। इसको मान लीजिए आप समीकरण 2 रहा होगा तो ये हमारा समीकरण क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 2 और 3 को क्या करें हम डिवाइड कर दें 2, समीकरण 2 और 3 को हम डिवाइड कर देते तो उसी स्थिति में हमारा क्या हो जाएगा C/C0 इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 के अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 ए के ए। यहाँ क्या हो गया 4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई एप्सिलॉन 0 ए कट जाएगा, C/C0 बराबर क्या हो जाएगा C/C0 बराबर के बन जाएगा। इसका मतलब है दोनों स्थितियों में, मतलब माध्यम में जो धारिता है और माध्यम नहीं है उसी धारिता, दोनों का अनुपात क्या होता है परावैद्युत नियतांक के बराबर होता है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।